नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा प्रवक्ता की भर्ती आ चुकी है। उसको आप लोग वेबसाइट पर, इनकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके पैटर्न की, इसका सिलेबस क्या है और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स लगेंगी, उनके बारे में हम लोग बात करें। देखिए, इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, मतलब जैसे पीसीएस में होता है, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। तो उसी फॉर्मेट पे चलेंगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें 120 प्रश्न आएंगे, 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय तथा प्रश्न 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। ठीक है। और 80 क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी के आएंगे। ठीक है। जिनमें कुल योग 300 का होगा, जिनके लिए कुल समय 2 घंटे का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। ठीक है। तो क्या है इसका सिलेबस? सिलेबस देख लेते हैं। जो आपके 40 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो ये है पूरा। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विश्व भूगोल, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, मतलब करंट में, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, यानी कि आपका रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, संस्कृति, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, यानी कि पूरा यूपी स्पेशल इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यूपी स्पेशल की अलग किताबें आती हैं। मार्केट में आप जाएंगे, यूपी स्पेशल की कोई भी एक अच्छी बुक आप ले सकते हैं। कोई खास पब्लिकेशन नहीं है, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग तरीके से छापते हैं। आप देख लीजिएगा जिसमें फैक्ट ज़्यादा हो और पुराने साल के, जिसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस दिए हों, जो भी आए हों, वो अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी इस यूनिट के लिए। इस यूनिट से करीब 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। प्रारंभिक गणित पूछी जाएगी, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। अब आप पूछेंगे कि सर ये वाला पोर्शन कैसे तैयार करें। ये वाले पोर्शन को तैयार करने के लिए आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो यूपी पीसीएस का होना चाहिए। ठीक है। यूपी पीसीएस की आप कोई भी बुक पकड़ लीजिए और उससे आप ये सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको हर यूनिट पर अलग अलग ध्यान देना होगा, हर यूनिट को आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। और कोई प्रपोर्शन नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन इस यूनिट से ही आएगा या इतने क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे यूनिट छोड़ दे, हो सकता है सारी यूनिट पकड़ ले, हो सकता है किसी एक यूनिट पर ज्यादा ध्यान दे ले। तो ऐसा कुछ नहीं कहा सकता। ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स इसमें एक मुख्य रोल प्ले करता है, जिसमें ये वाली यूनिट आ जाती है आपकी करंट अफेयर्स की। ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए भी कोई भी आप ईयरली मैगजीन ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में बहुत सारी आती है। तो इसको आप पीसीएस के तरीके से ही सॉल्व करिएगा। और इसको सॉल्व करने का, इसको तैयार करने का एक अच्छा मेथड ये है कि यूपी पीसीएस के आप पिछले 20 साल के पेपर उठा लीजिए और उनको पूरा सॉल्व करिए, ईयर बाय ईयर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस के साथ। ठीक है। खुद से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। अभी सोशियोलॉजी का मैं आगे बता दूंगा इसमें कि क्या है। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि मेंस, जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में आएंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र है। अब इसमें भी 2 प्रश्न पत्र आ रहे हैं मेंस में। ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम खंड होगा और द्वितीय खंड होगा। प्रथम खंड होगा हिंदी, सामान्य हिंदी का, और द्वितीय खंड होगा निबंध का। ठीक है। जो कि कुल 100 अंकों का होगा, जिसके लिए निर्धारित 2 घंटे का समय होगा। प्रथम खंड हिंदी पूरा पूछा जा रहा है इसमें। अपठित गद्यांश हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी शब्द, विलोम, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसके लिए मैं बुक बता दे रहा हूँ। एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, व्हाइट कलर का इसका कवर होता है। ठीक है। व्हाइट कलर का कवर होगा इसका, आप मार्केट में पूछिएगा, वो आपको दे देगा। या फिर एक हरदेव बाहरी की भी आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो हिंदी आपको यहाँ पर तैयार करनी होगी इस तरीके से। इसके लिए भी यही है कि आप यूपी पीसीएस के पुराने साल के पेपर उठा लीजिए और उनको सॉल्व करिए। मेंस के जो पेपर है, अगर आपको कहीं मार्केट से मिल जाए, कंपाइलेशन या इंटरनेट से मिल जाए, तो आप लोग उसको सॉल्व करिए, ईयर वाइज सॉल्व करिए और उनमें अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करिए। दूसरा आ जाता है जो आपका निबंध का, ऐसे राइटिंग जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये भी 50 अंक का होगा। इसके अंतर्गत एक निबंध लिखना होगा जिसकी अधिकतम सीमा 1000 शब्द पर होगी। किस टॉपिक पर दिया जा सकता है निबंध? इन टॉपिक्स पर दिया जा सकता है। और एक है कृषि, उद्योग एवं व्यापार, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण,
संस्कृति साहित्य राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। इसके लिए योजना आती है। बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाते हैं आपको मार्केट में, उनको भी आप लेके इनकी ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी सीनियर्स को या हमारे ही चैनल पे आप देख। वैकल्पिक विषय, अब जो मेंस में एक तो पेपर की हम लोगों ने बातचीत कर ली, ये जो दूसरा पेपर है वो है ये, ठीक है। वैकल्पिक विषय क्या होगा, ये 300 अंकों का होगा। इसमें 20 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पहले 5 सामान्य उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। खंड बा में 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, जिनके प्रश्न 15 अंकों के होंगे, 150 शब्दों की सीमा होगी, और एक की 50 शब्द की सीमा होगी। 10 प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बस ये है कि जो अच्छा आंसर लिखेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जो खराब आंसर लिखेगा उसको कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब ये आता है सोशियोलॉजी का पाठ्यक्रम। यहाँ पे इन्होंने सोशियोलॉजी का जो पाठ्यक्रम दिया है वो कॉमन दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्री के लिए कोई अलग दे दिया, मेंस के लिए कोई अलग दे दिया, इन्होंने होल दे दिया है। वही आप तैयार करिए, उसी से आपके एमसीक्यू भी बन जाएंगे और उसी से आपका आंसर राइटिंग भी बन जाएगा। तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उससे आपको एमसीक्यू भी तैयार करने होंगे, उससे आपको आंसर राइटिंग भी तैयार करना होगा। यह है समाजशास्त्र का सिलेबस। समाजशास्त्र अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र, समाजशास्त्र अवधारणा विशेषताएं अवधारणाएं, समुदाय समिति संस्था, सामाजिक समूह परिस्थिति एवं भूमिका, संस्कृति सभ्यता, सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग प्रतिस्पर्धा संघर्ष, पर संस्कृतिकरण, सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण। विचारक में कोंत, मार्क्स, स्पेंसर, डर्कहाइम, मैक्स वेबर और राधाकमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये। प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, प्रकारवाद, संरचनावाद। ये सारा कॉमन सिलेबस है जो आप लोग नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में अब तक दे चुके होंगे, या अब तक आपने एमए पास कर लिया है, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी एमए पास ही है। तो एमए अगर आप लोगों ने पास कर लिया है तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे। स्थानीयकरण, भारतीय ग्रामीण व्यवस्थाएं, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी, पंचायती राज, ये सिलेबस आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए बुक्स की बात आ जाती है तो बुक्स बहुत कॉमन आ जाती है। एक तो जो भी आपने बीए में या एमए में जो भी पढ़ा था उसके नोट्स आप लोग कलेक्ट कर लिए, बुक्स जितनी भी आपने ली थी, कोई भी छोटी मोटी बुक हो या बड़ी बुक हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारी आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आ जाता है आपका नेट जेआरएफ के पेपर्स, और उसकी बुक आ जाती है ट्रूमैन की आ रही है जैसे, है ना, अरिहंत की भी है, उसको आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को अगर डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए भी जेपी सिंह एक बुक है, ठीक है। कोई एक बुक मत पूछिएगा कि सर कोई एक बुक बता दीजिए, एक बुक जो भी मिलेगी वो बहुत घटिया लेवल की मिलेगी, ठीक है, और उससे तो पेपर निकलने से रहा। हालांकि बहुत सारे लोग निकाल भी देते हैं, लेकिन एक जनरल सेंस में बात करें तो उससे तो नहीं निकलने वाला। और दोषी त्रिवेदी की आपको बुक मिल जाएगी, उसको आप लोग ले लीजिएगा। बघेल बघेल की आती है ग्रामीण समाजशास्त्र की, उसको भी आप लोग ले लीजिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गुप्ता शर्मा की बहुत सारी बुक्स आती हैं, यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगी, अलग अलग बुक है। इस यूनिट के लिए भारतीय सामाजिक समस्याओं के लिए एक बुक आती है, सामाजिक समस्या राम आहूजा, इसको आप लोग ले सकते हैं। राम आहूजा सामाजिक समस्या। सामाजिक अनुसंधान पद्धति के लिए रविन्द्रनाथ मुखर्जी की एक बुक आती है, और राम आहूजा की भी एक बुक आती है रिसर्च की, उसको भी आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आपको ये सारा क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। यूनिट वाइज और बुक वाइज तैयार करने से फायदा ये होता है कि आप लोग एक एक यूनिट पे पकड़ बनाते हैं, और कोई भी अगर स्पेशल क्वेश्चन अगर इस यूनिट से पूछ लिया जाता है तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जब आप जुड़ेंगे तब आपको मिल जाएगा। उसके बारे में डिटेल क्या है, वहाँ पे ऋषभ सर डेली पीजीटी की क्लासेस ले रहे हैं, और लगभग सिलेबस जो है वो दोनों का सेम ही है। तो सोशियोलॉजी का जो इस पेपर का पोर्शन है वो हम लोग तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। और पीजीटी की क्लासेस भी चल रही है, उसी में हम लोग ये वाला सिलेबस भी कवर करवा देंगे। तो आप लोग जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से, और वहाँ पर आपको बताया जाएगा। पेड ग्रुप है पीजीटी, और इसमें अब जीआईसी भी आ जाता है, और जो भी अब आने वाली भर्तियां हैं उनके लिए हम लोग कलेक्टिवली पढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जुटिएगा वहाँ पर। तो ये था आपका सिलेबस,
और कोई भी अगर आप लोगों को इसमें बात पूछनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।